तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु का समर्पण का पर्व मनाती है। शुद्धिकरण और समर्पण के लिए यीशु के माता पिता मूसा के संहिता के अनुसार बालक यीशु को मंदिर ले जाते हैं। वहां हम देखते हैं किस प्रकार सिमेयोन और अन्ना पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु ख्रिस्त को उद्धारक के रूप में पहचानते हैं। आज जब इस पर्व को मना रहे हैं, कलीसिया हमको फिर एक बार कहती है कि इस ईश्वर को हम हर दिन और विशेष रूप से मिस्सा बलिदान में पहचाने। आज भी हमारे लिए एक मौका है इस ईश्वर को पहचानने के लिए, जो शब्द और साक्रामेंट के रूप में इस मिस्सा बलिदान में हमारे पास आएंगे। यह पर्व भी हमें शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से ईश्वर को ढूंढने के लिए आमंत्रित करती है। आइए इस पर्व के दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि वह इस संसार के मुक्ति के लिए अपने पुत्र को भेजा, न केवल यहूदियों के लिए बल्कि गैर यहूदियों और पूरी दुनिया के लिए। इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तेरे कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत के पाप तू भर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के नाए विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिस प्रकार आज के दिन तेरा इकलौता पुत्र मानव शरीर में मंदिर में समर्पित किया गया था, उसी प्रकार तेरी कृपा से हम भी शुद्ध मन से स्वयं को समर्पित कर सके। हमारी दिन प्रार्थना सुन ले। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप दोनों के हृदय और होठों पर हो, ताकि आप ईश्वर के वचन को योग्य रीति से घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी मलआकी का ग्रंथ, अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 4। पाठ का मूल वाक्य है, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अपने मंदिर आ जाएगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के खार के समान है। वह चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्र को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु परमेश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
जला, दीप जला, दीप जला। मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, कर जग उजियारा। यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, यीशु नाम की ज्योति बुझे ना, बज विनती माला, बज विनती माला। दीप जला, दीप जला, दीप जला। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 14 से 18। पाठ का मूल वाक्य है, यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए। परिवार के सभी सदस्यों का रक्त मांस एक ही होता है, इसलिए यीशु भी हमारे ही तरह मनुष्य बन गए, जिससे वह अपनी मृत्यु द्वारा मृत्यु पर अधिकार रखने वाले शैतान को परास्त करें और मृत्यु के भय से दास्ता में जीवन बिताने वाले मनुष्यों को मुक्त कर दें। वह स्वर्गदूतों की नहीं बल्कि इब्राहिम के वंशजों की सूद लेते हैं, इसलिए यह आवश्यक था कि वह सभी बातों में अपने भाइयों के सदृश बन जाए, जिससे वह ईश्वर संबंधी बातों में मनुष्यों के दयालु और ईमानदार महायाजक के रूप में उनके पापों का प्रायश्चित कर सकें। उनकी परीक्षा ली गई है और उन्होंने स्वयं दुख भोगा है, इसलिए वह परीक्षा के दुख भोगने वाले की सहायता कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आओ स्तुति करे राजपुरोहितों, उसे सराहे पवित्र सेवकों, राजा यीशु की करे आराधना, वो कितना मूल्यवान महिमा का प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया, तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा प्रभु की संहिता में लिखा है। हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इस्राएल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था।
उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु यीशु के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने प्रभु को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा, जिसने बहुत से हृदयों के विचार प्रकट हो जाए और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया भी थी जो आसेर वंशी फैनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस तक अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसे घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगे और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करते थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज हम मिलन के रहस्य का जश्न मना रहे हैं, एक समारोह मना रहे हैं। एक किस प्रकार का मिलन का जश्न है? यह मिलन मसीह और इज़राइल का मिलन है जो नवीनीकरण का अवसर देता है। यह मिलन शब्द और संहिता का मिलन है जिसका उद्देश्य ईश्वर के वादे पर आधारित ईश्वर और मानव के बीच संबंध में एक नई व्यवस्था उत्पन्न करता है। यह मिलन नबी और संस्था का मिलन है जिसके द्वारा तनाव पैदा होगा और इस तनाव का अंत नबी के मृत्यु और संस्था के विनाश में समाप्त होगा।
यह आत्मा का मिलन है, यह प्रतिक्रिया है जो जीवन को आगे ले जाएगा। यह मिलन लो और बाती के बीच का मिलन है, जो धीरे धीरे प्रकाश की उज्जवल अभिव्यक्ति को आगे ले जाएगा और पूरी दुनिया को उसके चमक से जगमगा देगा। आखिरकार यह ईश्वर और मानव के बीच का मिलन है, जो मानवता के निर्माण की ओर हमको ले जाएगा। आइए आज के इस दिन हम ईश्वर को धन्यवाद दें, जो ईश्वर हमारे लिए इस दुनिया में आए और जिनको हमने तरह तरह अलग रूप से मिलने के लिए निकल पड़े हैं। आज के इस दिन हम ईश्वर से कृपा और आशीष मांगे, ताकि हम इस ईश्वर को हमारे रोजमर्रा के जीवन में पहचान सके। और इनको पहचानने के लिए हम अपने आप को शुद्ध करें, ताकि इस महान ईश्वर को जब हम मिलेंगे, जब हम से उनकी मुलाकात होगी, तो हम उनके साथ बैठकर उनके वचन सुनकर ईश्वर के राज्य में एक साथ होंगे। आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से आशीष मांगे। जाने दे तुझमें इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। आशा भरी दिल से प्रभु आया हूँ तेरे शरण, तू ही तो है आसरा, कोई नहीं तेरे सिवा, तू ही तो है आसरा। मेरे प्रभु मुझको खो जाने दे तुझ में, इस बूंद पानी के रूप में तुझको अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु, अर्पित हूँ मेरे प्रभु। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया का चढ़ावा तुझे पसंद आए, क्योंकि तेरी इच्छा थी कि संसार के जीवन के लिए तेरा इकलौता पुत्र निष्कलंक मेमने की तरह तुझे अर्पित किया जाए। वह युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। आज तेरा सशाश्वत पुत्र मंदिर में अर्पित किया गया और पवित्र आत्मा द्वारा इस्राएल के गौरव तथा राष्ट्रों की ज्योति के रूप में प्रकट किया गया। इसलिए हम उल्लसित होकर अपने मुक्तिदाता की आगवानी करते और दूतों तथा संतों के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए निरंतर घोषित करते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा के हर कोने में तेरी महिमा पार। जय जयकार हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य वो हर्षाते हैं। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य वो हर्षाते हैं। महिमा गान हो प्रभु का गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
तो इन पहाड़ों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों की शक्ति से तेरी कृपा हम लोगों में पूर्णता प्राप्त करे। जिस तरह सिमियोन ने तेरे ख्रिस्त का दर्शन पाकर इस संसार से विदा लिया, उसी तरह हम भी प्रभु से मिलने के लिए सदा उत्सुक रहें और अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद आप सबों को प्रदान करे परमेश्वर
सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। आप लोग विदा ले, मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। आगमन का वादा जब पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर,